ओम शांति। 28 जुलाई की मुरली है। महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परमाणुओं की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहाँ ही उनको जाता है जो एडाप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडाप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह असुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े हैं। फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है।
यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए, शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप हुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल है, बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलियुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो 1-2 को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी। सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे
दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपने दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर पर धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्मा उनको कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो,